क्या आप भी सोचते हैं कि पैसा कमाना सिर्फ किस्मत वालों का खेल है? या फिर आपने भी कभी महसूस किया है कि आप जितनी मेहनत करते हैं उतनी तरक्की नहीं होती? अगर हाँ, तो आज का ये सफर आपके लिए है। क्या हो अगर मैं कहूं कि आप अपने दिमाग को ऐसा बना सकते हैं कि पैसा खुद आपकी तरफ खिंचा चला आए? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद खास किताब की, बिकम अ मैग्नेट टू मनी, जो लिखी है विश्व प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच बॉब प्रॉक्टर ने। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे अपने सोचने के तरीके को बदलकर, अपनी पुरानी सीमित मान्यताओं को तोड़कर और सही ऊर्जा के साथ आप पैसा, सफलता और समृद्धि को अपने जीवन में आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। इसमें कोई जादू नहीं है, बल्कि ये आपके विचारों की ताकत और आपके विश्वासों की गहराई को पहचानने का विज्ञान है। अगर आप भी चाहते हैं कि पैसों के लिए भागना बंद हो और पैसा खुद आपको ढूंढे, तो इस किताब में छुपे रहस्यों को जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब हम अंदर से बदलते हैं, और यही बदलाव आपको इस किताब में देखने को मिलेगा। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये प्रेरणादायक ऑडियो बुक सफर। और अगर आपको ये यात्रा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी लोगों तक ये अमूल्य ज्ञान पहुंच सके। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि कैसे आप भी बन सकते हैं पैसों के लिए एक चुंबक। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि पैसा आखिर कुछ लोगों के पास इतनी आसानी से क्यों आता है, जबकि बाकी लोग सारी जिंदगी भागदौड़ में ही बिता देते हैं? क्या सच में पैसा कमाने के पीछे कोई राज है जो हमें आज तक किसी ने नहीं बताया? अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो आज का सफर आपके लिए बहुत खास होने वाला है। हम बात कर रहे हैं बॉब प्रॉक्टर की जबरदस्त किताब बिकम अ मैग्नेट टू मनी की। और आज हम शुरू कर रहे हैं इसका पहला अध्याय, जिसका नाम है द पावर ऑफ योर माइंड, यानी आपके दिमाग की शक्ति। बॉब प्रॉक्टर साफ कहते हैं, आपकी बाहरी दुनिया आपके दिमाग के अंदर चल रही दुनिया का सीधा प्रतिबिंब है। जो आप लगातार सोचते हैं, वही धीरे धीरे आपकी हकीकत बन जाता है। अगर आप खुद को गरीबी, संघर्ष और कठिनाइयों से जुड़ी कहानियां हर रोज सुनाते हैं, तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर आप खुद को समृद्धि, सफलता और अवसरों से जुड़ी कहानियां सुनाते हैं, तो आपका दिमाग आपके लिए रास्ते बनाने लगेगा। यहां सबसे अहम बात आती है, हम हर वक्त या तो अपने लिए रास्ते खोल रहे होते हैं या बंद कर रहे होते हैं, और ये सब कुछ हमारे विचारों पर निर्भर करता है। बॉब बताते हैं कि हमारा दिमाग एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करता है। जैसे चुंबक लोहे के टुकड़े को खींचता है, वैसे ही हमारा दिमाग भी वैसी ही चीजें, लोग और अवसर आकर्षित करता है, जैसी तरंगे हम अपने विचारों से बाहर भेजते हैं। अगर आपके दिमाग में लगातार डर, चिंता और शक है, तो यही ऊर्जा बाहर जाएगी और वही हालात लौटकर आपके पास आएंगे। लेकिन अगर आपके विचार सकारात्मक, उत्साही और विश्वास से भरे हैं, तो आप वैसी ही ऊर्जाओं को अपनी तरफ खींचेंगे। और यही फर्क बनाता है एक साधारण जिंदगी और एक शानदार जिंदगी के बीच। बॉब एक शानदार उदाहरण देते हैं। जैसे टीवी पर कोई चैनल देखने के लिए आपको सही फ्रीक्वेंसी ट्यून करनी पड़ती है, वैसे ही आपको अपने दिमाग की फ्रीक्वेंसी भी समृद्धि पर सेट करनी होती है। जब आप बार बार खुद को बताते हैं कि पैसा आना स्वाभाविक है, कि आप समृद्धि के योग्य हैं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इस नए विश्वास को अपना लेता है, और तब आपका व्यवहार भी वैसे ही बदलने लगता है। अध्याय 1 हमें सिखाता है कि बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं होती, अंदर से होती है। अगर हम अपना आंतरिक खेल जीत लेते हैं, तो बाहरी दुनिया में जीतना आसान हो जाता है। हर दिन आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो कल्पना करते हैं, वही आपका कल बनाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि पैसा और सफलता आपकी तरफ खिंचती चली आए, तो सबसे पहले अपने विचारों का ख्याल रखना शुरू कीजिए। अब सोचिए, आज आप अपने दिमाग में कौन सी फ्रीक्वेंसी ट्यून कर रहे हैं? कमी और डर की, या फिर समृद्धि और विश्वास की? अगर आपको ये बातें दिल से महसूस हो रही हैं,
तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी सोच से अपनी दुनिया बदल रहा हूं। और अगर आपको हमारा ये ऑडियो बुक सफर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम इस ज्ञान को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि धन और समृद्धि के पीछे कौन से अटूट नियम काम करते हैं और कैसे हम उन्हें अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तैयार रहिए एक नई शुरुआत के लिए। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग चाहे जहां भी जाए, जैसे उनके आसपास पैसा खुद ब खुद खिंचता चला आता है, और वही कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी खाली हाथ रह जाते हैं। क्या ये सिर्फ किस्मत है या फिर कुछ ऐसा राज है जिसे हम समझ नहीं पाए? इसी रहस्य पर रोशनी डालती है बॉब प्रॉक्टर की मशहूर किताब बिकम अ मैग्नेट टू मनी। और आज हम इस सफर में बढ़ रहे हैं अध्याय 2 की ओर, जिसका नाम है अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ वेल्थ, यानी संपत्ति के नियमों को समझना। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि पैसा कोई रहस्यमय चीज नहीं है जिसे पाना मुश्किल हो। पैसा भी एक एनर्जी है जो एक खास तरह के सोचने और काम करने के तरीके पर प्रतिक्रिया देता है। अब सोचिए, जब आप रेडियो पर कोई स्टेशन ट्यून करते हैं तो सही फ्रीक्वेंसी मिलते ही आवाज साफ हो जाती है। वैसे ही अगर हम अपने दिमाग और सोच को सही फ्रीक्वेंसी पर सेट कर लें तो पैसा, अवसर और समृद्धि अपने आप हमारी जिंदगी में आने लगते हैं। इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह बताई गई है कि जैसे ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वैसे ही धन और समृद्धि के भी नियम है, और ये नियम हम सब पर बराबर लागू होते हैं, चाहे हम उन्हें जाने या नहीं जाने। सबसे पहली बात है आकर्षण का नियम। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही अनुभव करते हैं। अगर आप हमेशा सोचते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है तो ब्रह्मांड आपके विश्वास को सच कर देगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि पैसा आना आसान है, अवसर हर जगह है, तो वही सच्चाई बनती चली जाएगी। यहां एक और गहरी बात सामने आती है। आपका ध्यान जहां जाता है, ऊर्जा भी वही बहती है। यानी अगर आप बार बार अपने जीवन की कमियों, अपने कर्जों या अपनी तंगी पर ध्यान देंगे तो वही अनुभव बढ़ेगा। लेकिन अगर आप आभार व्यक्त करें, उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके पास है, और उस समृद्धि की कल्पना करें जो आप चाहते हैं, तो आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। बॉब हमें यह भी याद दिलाते हैं कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। सोच आपको दिशा दिखाती है, लेकिन वास्तविकता में बदलाव तभी आता है जब सोच के साथ आपका विश्वास भी जुड़ता है। विश्वास कि आप इसके योग्य हैं, कि ये आपके लिए संभव है। और फिर जब सही सोच और विश्वास मिलते हैं तो आपका व्यवहार भी बदलने लगता है। आप नए अवसरों को पहचानने लगते हैं, सही फैसले लेने लगते हैं, और अपने आप उन रास्तों पर चल पड़ते हैं जो आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। एक बात जो इस अध्याय में दिल को छू जाती है वो ये है कि पैसा कमाना या समृद्धि प्राप्त करना कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया होनी चाहिए। जैसे पौधे को सही मिट्टी, पानी और धूप मिले तो वो अपने आप बढ़ता है, वैसे ही अगर हम सही सोच, सही विश्वास और सही कदमों का पालन करें तो पैसा भी सहज रूप से हमारी जिंदगी में बढ़ता है। अब सोचिए, आपकी आज की सोच किस दिशा में बह रही है? क्या आप डर, संदेह और कमी पर ध्यान दे रहे हैं, या फिर विश्वास, आभार और समृद्धि पर? तो दोस्तों, क्या आप भी आज से अपनी सोच की फ्रीक्वेंसी बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हमारे अंदर छिपे हुए पुराने सीमित विश्वास हमें रोकते हैं और कैसे हम उन्हें तोड़कर अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अगर आपको ये बातें सोचने पर मजबूर कर रही हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं समृद्धि के लिए। और अगर ये ऑडियो बुक का सफर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी लोग इस जीवन बदलने वाली जानकारी से जुड़ सकें। मिलते हैं अगले अध्याय में एक नए रोमांचक मोड़ के साथ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अंदर कहीं न कहीं कोई अदृश्य दीवार आकर आपको रोक देती है?
जैसे कोई अदृश्य जंजीर हो जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती। आज हम इसी रहस्य को समझने वाले हैं। हम बढ़ रहे हैं बॉब प्रॉक्टर की किताब बिकम अ मैग्नेट टू मनी के तीसरे अध्याय की ओर, जिसका नाम है ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम लिमिटिंग बिलीफ्स, यानी अपनी सीमित सोच से आजादी पाना। बॉब प्रॉक्टर हमें बताते हैं कि हमारे जीवन के ज्यादातर फैसले, हमारी ज्यादातर सीमाएं हमारे खुद के पुराने विश्वासों से बनती है। बचपन से लेकर आज तक हमने जाने अनजाने ऐसे विचार अपना लिए हैं जो हमें बार बार बताते हैं पैसे कमाना मुश्किल है, ज्यादा पैसा बुराई की जड़ है, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। और बिना सोचे समझे हम इन बातों को सच मान लेते हैं। अध्याय 3 में एक बहुत गहरी बात समझाई गई है। हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर हम उसमें सकारात्मक, शक्तिशाली बीज नहीं बोते तो नकारात्मक सोच अपने आप जड़ें जमा लेती है। बॉब कहते हैं कि हमारे पुराने विश्वास किसी खरपतवार की तरह हैं जो हमारी संभावनाओं को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। इसलिए पहला कदम है उन सीमित करने वाले विश्वासों को पहचानना। जब भी आप कोई बड़ा सपना देखते हैं और आपके दिमाग में तुरंत एक आवाज आती है, ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पास इतने साधन नहीं है, तो समझ जाइए कि ये आपकी खुद बनाई हुई दीवारें हैं। और जब तक हम इन्हें गिराते नहीं, तब तक असली आजादी नहीं मिलती। बॉब प्रॉक्टर हमें एक आसान तरीका बताते हैं। हर बार जब आप अपने अंदर कोई नकारात्मक विश्वास पकड़े तो खुद से सवाल करें, क्या यह सच है या सिर्फ एक पुरानी आदत है? आप पाएंगे कि ज्यादातर डर और सीमाएं सिर्फ आदतों का हिस्सा है, हकीकत नहीं। फिर आता है दूसरा स्टेप, पुराने विश्वास को एक नए सशक्त विश्वास से बदलना। जैसे अगर अब तक आप मानते थे कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो अब आप खुद से बार बार कहें, मेरे लिए पैसा कमाना आसान और स्वाभाविक है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराने से दिमाग नए रास्ते बनाता है और धीरे धीरे आप अपनी सोच की जंजीरें तोड़ना शुरू कर देते हैं। अध्याय 3 का सबसे बड़ा संदेश यही है कि असली कैद बाहर नहीं, अंदर है। और अगर हम अपनी सीमित सोच से आजादी पालें तो कोई भी चीज असंभव नहीं रहती। जो भी महान लोग बने हैं, उन्होंने सबसे पहले अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ा है, तभी वे बाहरी दुनिया में भी असाधारण काम कर पाए हैं। अब सोचिए, आपके अंदर कौन से पुराने विश्वास हैं जो आपको पीछे खींच रहे हैं? कौन से विचार हैं जिन्हें अब छोड़ने का वक्त आ गया है? अगर आपको लगता है कि अब समय आ गया है अपनी सोच की जंजीरें तोड़ने का, तो कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं अपनी सीमाओं से आजाद होने के लिए। और अगर आपको हमारा ये ऑडियो बुक का सफर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी लोग इस बदलाव की ताकत को महसूस कर सकें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपने अंदर के जुनून को जगाकर हम पैसों को और सफलता को अपनी तरफ खींच सकते हैं। तैयार रहिए एक और शक्तिशाली मोड़ के लिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से वो जोश, वो आग जो सपना सच करने के लिए चाहिए, वो कहीं खो गई है? क्या आपने कभी सोचा है कि बिना जुनून के कोई भी सपना सिर्फ एक अधूरी ख्वाहिश बनकर रह जाता है? आज हम बॉब प्रॉक्टर की किताब बिकम अ मैग्नेट टू मनी के चौथे अध्याय की बातें करेंगे, जिसका नाम है इग्नाइट योर पैशन, यानी अपने अंदर के जुनून को जगाना। बॉब प्रॉक्टर हमें सिखाते हैं कि पैसा, सफलता और खुशहाली सिर्फ मेहनत करने से नहीं आती, बल्कि असली जादू तब होता है जब हमारी मेहनत में जुनून मिल जाता है। जब आप किसी चीज के लिए पूरे दिल से एक्साइटेड होते हैं, जब आप उसके बारे में सोचकर ही ऊर्जा से भर जाते हैं, तब आपका मन और ब्रह्मांड दोनों मिलकर आपके सपनों को सच करने में लग जाते हैं। बॉब बताते हैं कि जुनून एक चुंबकीय शक्ति है जो हमारी ओर अवसरों को खींच लाती है। अध्याय 4 में एक बेहद गहरी बात सामने आती है। अगर आप बिना उत्साह के काम कर रहे हैं, तो आप अपनी पूरी शक्ति का बस छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब आप अपने दिल की सुनते हैं, अपने अंदर के उत्साह को जगाते हैं, तो आप अपनी असली ताकत पर काम करना शुरू करते हैं। बॉब कहते हैं कि हमें खुद से बार बार ये सवाल करना चाहिए,
क्या मैं अपने सपनों के लिए वाकई एक्साइटेड हूं या बस रोजमर्रा के धर्रे में जी रहा हूं? इस अध्याय में एक आसान लेकिन दमदार तरीका भी बताया गया है। हर दिन थोड़ा सा समय निकालिए और उन चीजों के बारे में सोचिए जो आपको सच्चा आनंद देती है। पूछिए खुद से, अगर पैसा कोई मुद्दा नहीं होता तो मैं क्या करता? आपका असली जुनून वही छिपा है। जब आप उस जुनून को पहचान लेते हैं और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो काम भी खेल जैसा लगने लगता है और पैसा भी खुद ब खुद आने लगता है। बॉब प्रॉक्टर ये भी बताते हैं कि जुनून को जगाने के लिए आपको अपनी सोचने की आदतें बदलनी होंगी। हर सुबह उठते ही खुद से कहिए, आज मैं अपने सपने के और करीब जा रहा हूं, और दिन भर वही ऊर्जा अपने भीतर बनाए रखिए। छोटी छोटी जीतें भी सेलिब्रेट करिए ताकि आपके अंदर का जुनून बुझने की बजाय और भड़कता रहे। तो अब खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या आपके सपनों के पीछे वो दीवानगी है, वो जुनून है जो आपको हर सुबह उठने पर मजबूर कर दे, या फिर आपको भी अपने अंदर की आग को फिर से जगाने की जरूरत है? अगर आप महसूस कर रहे हैं कि अब वक्त आ गया है अपने असली जुनून को जीने का, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने जुनून को फिर से जगा रहा हूं। और अगर आपको ये ऑडियो बुक का सफर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि और भी लोग अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान सकें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपने लक्ष्यों को इतना स्पष्ट बनाया जाए कि वे हमें खुद अपनी ओर खींचने लगे। मिलते हैं। तैयार रहिए एक और नई ऊर्जा के साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारा लक्ष्य धुंधला होता है तो हम कितनी आसानी से रास्ता भटक जाते हैं, जैसे बिना नक्शे के किसी अनजान शहर में घूम रहे हों? जरा सोचिए, अगर आपकी मंजिल ही साफ नहीं है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप वहां पहुंचेंगे? आज हम बात कर रहे हैं बॉब प्रॉक्टर की किताब बिकम अ मैग्नेट टू मनी के 5वें अध्याय की, जिसका नाम है क्रिएट क्रिस्टल क्लियर गोल्स, यानी अपने लक्ष्यों को एकदम साफ और चमकदार बनाना। बॉब प्रॉक्टर हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा हमारी सोच और भावनाओं पर प्रतिक्रिया देता है। लेकिन अगर हम खुद ही नहीं जानते कि हमें क्या चाहिए, तो ब्रह्मांड कैसे हमें वह चीज देगा? वेग सोच से वेग नतीजे मिलते हैं। इसीलिए पहला कदम है अपने सपनों और इच्छाओं को इतना साफ कर लेना कि आप उन्हें अपनी आंखों के सामने देख सकें, महसूस कर सकें। इस अध्याय में बॉब एक बहुत आसान लेकिन गहरी टेक्निक बताते हैं। वो कहते हैं, अपने लक्ष्यों को लिखो। हां, बस सोचना काफी नहीं है। जब आप अपने सपनों को कागज पर लिखते हैं तो आप अपने दिमाग और ब्रह्मांड दोनों को एक स्पष्ट आदेश दे रहे होते हैं। लिखते समय इस तरह लिखिए जैसे वह चीज आपके पास पहले से मौजूद हो। जैसे, मैं बहुत खुश और आभारी हूं कि मैंने अपनी ड्रीम कार खरीद ली है, या मैं आभारी हूं कि मेरा बिजनेस शानदार सफलता प्राप्त कर रहा है। बॉब बताते हैं कि केवल लक्ष्य तय करना ही काफी नहीं, आपको उसे महसूस भी करना होगा। अपने लिखे हुए लक्ष्यों को हर दिन पढ़िए, उन्हें विजुअलाइज करिए जैसे वो आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है। आपकी भावना जितनी गहरी होगी, उतनी जल्दी आप अपने लक्ष्य को अपनी तरफ खींच पाएंगे। और एक बात जो बहुत खास है, अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटिए। जब आप छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास और उत्साह दोनों बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे जीतें मिलकर आपको आपके बड़े सपने तक ले जाती है। तो अब खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आपके लक्ष्य इतने साफ हैं कि आप उन्हें अपनी आंखें बंद करके देख सकते हैं, या क्या आपको अभी भी उन्हें और स्पष्ट करने की जरूरत है? अगर आप महसूस कर रहे हैं कि अब वक्त आ गया है अपने सपनों को साफ साफ देखने और उन्हें सच बनाने का, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने सपनों को अब साफ देख रहा हूं। और अगर आपको ये ऑडियो बुक का सफर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि और भी लोग अपनी मंजिल का रास्ता साफ कर सकें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपने विश्वास को इतना मजबूत बनाया जाए कि दुनिया की कोई भी मुश्किल हमें रोक न सके। मिलते हैं अगले अध्याय में एक और नई प्रेरणा के साथ।
क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने लक्ष्य तो तय कर लिए हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर कहीं न कहीं एक डर या शक है जो आपको पूरी ताकत से आगे बढ़ने से रोकता है? जैसे मन के किसी कोने में बैठा एक छोटा सा संदेह आपको बार बार खींच लेता है। आज हम बात करेंगे बॉब प्रॉक्टर की किताब बिकम अ मैग्नेट टू मनी के 6ठे अध्याय की, जिसका नाम है स्ट्रेंथन योर बिलीफ, यानी अपने विश्वास को मजबूत बनाना। बॉब प्रॉक्टर साफ बताते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत या योजना से नहीं आती, बल्कि सबसे पहले आती है अटूट विश्वास से। जब हम खुद पर और अपने सपने पर पूरी तरह भरोसा करते हैं, तभी दुनिया की कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती। लेकिन अगर हमारे अंदर जरा भी शक है, तो वही शक हमारी सबसे बड़ी दीवार बन जाता है। इस अध्याय में बॉब एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं। आपका विश्वास आपके जीवन की नींव है। अगर नींव कमजोर होगी, तो चाहे आप ऊपर कितना भी सुंदर महल बना ले, वो कभी टिकेगा नहीं। इसलिए पहले अपने विश्वास को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आंधी उसे हिला न सके। बॉब प्रैक्टिकल तरीका भी बताते हैं। अपने दिमाग को हर दिन सही चीजों से भरिए। पॉजिटिव किताबें पढ़िए, ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपके सपनों पर विश्वास करते हों, और हर दिन खुद को याद दिलाइए कि आप सक्षम हैं, आप योग्य हैं, आप कर सकते हैं। बार बार खुद से कहिए, मैं सफल होने के लिए बना हूं, मैं हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूं। एक और मजेदार बात जो बॉब बताते हैं वो ये कि अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपके सपनों पर विश्वास करें, तो सबसे पहले आपको खुद उस पर पूरी तरह यकीन करना होगा। आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास खुद ब खुद दूसरों को भी प्रेरित करेगा। और सबसे बड़ी बात, असफलता से डरना बंद करिए। असफलता केवल संकेत है कि आप सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अगर आपका विश्वास मजबूत है, तो आप हर असफलता को एक स्टेप की तरह देखेंगे, न कि रुकावट की तरह। तो अब खुद से एक गहरा सवाल पूछिए, क्या आप वाकई अपने सपने पर बिना किसी शक के भरोसा करते हैं, या फिर आपको भी अपने विश्वास को थोड़ा और मजबूत करने की जरूरत है? अगर आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है खुद पर पूरी तरह विश्वास करने का, तो कमेंट में लिखिए, मेरा विश्वास अडिग है। और अगर आपको ये ऑडियो बुक का सफर पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि और भी लोग अपने विश्वास को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपने सोचने के तरीके को बदलकर हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। तैयार रहिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई रोशनी के साथ। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है? जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही महसूस करते हैं, और जैसा महसूस करते हैं, वैसे ही काम करते हैं, और हमारे काम ही हमारी किस्मत बनाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बॉब प्रॉक्टर की किताब बिकम अ मैग्नेट टू मनी के 7वें अध्याय की, जिसका नाम है शिफ्ट योर थिंकिंग, यानी अपनी सोच को बदलना। बॉब प्रॉक्टर हमें समझाते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी में नया अनुभव चाहते हैं, ज्यादा पैसा, ज्यादा खुशी, ज्यादा आजादी, तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। पुराने विचार पुराने नतीजे लाते हैं, और नए विचार नई संभावनाओं के दरवाजे खोलते हैं। इस अध्याय में बॉब एक बहुत शक्तिशाली बात कहते हैं, जो कुछ भी आज आपके जीवन में है, वो आपके पिछले विचारों का नतीजा है। अगर आप कुछ अलग चाहते हैं, तो पहले अपने सोचने का तरीका बदलिए। समस्या को समस्या की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखना सीखिए। चुनौतियों को डराने वाली चीज की तरह नहीं, बल्कि सीखने और बढ़ने का मौका मानिए। बॉब हमें एक प्रैक्टिस भी बताते हैं। हर दिन अपने दिमाग में पॉजिटिव और एम्पावरिंग विचारों के बीज बोइए। जब भी कोई नकारात्मक सोच आए, तो खुद से तुरंत पूछिए, क्या मैं इस सोच से अपना भला कर रहा हूं या नुकसान? अगर जवाब नुकसान है, तो उस सोच को वही रोक दीजिए और उसे एक पॉजिटिव सोच से बदल दीजिए। वो ये भी बताते हैं कि हमारी सोच को बदलने का सबसे आसान तरीका है खुद को ऐसे माहौल में रखना जहां सकारात्मकता हो। पॉजिटिव लोगों के साथ रहना,
मोटिवेशनल किताबें पढ़ना और खुद को हर दिन ये याद दिलाना कि हम अपने विचारों के मालिक हैं, न कि उनके गुलाम। और सबसे जरूरी बात, अपनी सोच को लेकर धैर्य रखिए। सोच को बदलना एक दिन का खेल नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है। जितना ज्यादा आप इस पर ध्यान देंगे, उतना ही जल्दी आपके जीवन में बड़े बदलाव दिखने लगेंगे। तो अब खुद से एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी सवाल पूछिए। क्या आप आज से अपनी सोच को बदलने का वादा कर सकते हैं? क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखने के लिए? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी सोच को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा हूं। और अगर आपको ये ऑडियो बुक का सफर पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए, ताकि और भी लोग अपने विचारों की शक्ति को पहचान सकें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता से हम अपने सपनों को और भी तेजी से अपनी ओर खींच सकते हैं। तैयार रहिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई ऊर्जा के साथ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप दिल से किसी चीज के लिए शुक्रगुजार होते हैं, तो जिंदगी अचानक से और बेहतर होने लगती है, जैसे ब्रह्मांड खुद आपको और खुशियां देने लगता है। आज हम बात कर रहे हैं बॉब प्रॉक्टर की किताब बिकम अ मैग्नेट टू मनी के 8वें अध्याय की, जिसका नाम है लाइफ इन ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता में जीना। बॉब प्रॉक्टर बताते हैं कि धन्यवाद कहना कोई छोटी बात नहीं है। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे जीवन को जादुई तरीके से बदल सकती है। जब हम उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे पास पहले से हैं, तो हम एक बहुत शक्तिशाली संदेश ब्रह्मांड को भेजते हैं कि हम तैयार हैं और भी ज्यादा पाने के लिए। क्योंकि जब आप अपने पास मौजूद चीजों को सराहते हैं, तो उनकी कीमत बढ़ जाती है, और वही भावना आपको और ज्यादा अबंडेंस यानी समृद्धि की तरफ खींचती है। इस अध्याय में बॉब एक बेहतरीन आदत सुझाते हैं। हर दिन सुबह उठते ही और रात को सोने से कम 5 चीजों के लिए आभार व्यक्त कीजिए। वो छोटी हो या बड़ी, फर्क नहीं पड़ता, बस उन्हें दिल से महसूस करिए। जैसे, मैं आभारी हूं कि मेरे पास आज का भोजन है, या मैं आभारी हूं कि मेरे पास सीखने और बढ़ने का मौका है। बॉब कहते हैं कि जब आप ग्रैटिट्यूड के इस स्टेट में जीते हैं, तो आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी ऊर्जा सब बदलने लगती है। आप समस्याओं में भी अवसर देखने लगते हैं और कठिनाइयों के बीच भी उम्मीद की किरण पकड़ लेते हैं। एक और जरूरी बात, सिर्फ मौजूदा चीजों के लिए ही नहीं, बल्कि उन सपनों के लिए भी शुक्रगुजार होना शुरू करिए जो आपने अभी हासिल नहीं किए हैं, जैसे आप उन्हें पहले ही पा चुके हों। ये एक जबरदस्त तरीका है अपने सपनों को तेजी से आकर्षित करने का, क्योंकि जब आप किसी चीज के लिए पहले से धन्यवाद देते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत दे रहे होते हैं कि आप उसे पाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो अब खुद से एक छोटा सा लेकिन गहरा सवाल पूछिए। क्या आप रोज दिल से उन चीजों के लिए आभार जताते हैं जो आपके पास है? या क्या अब वक्त आ गया है इस जादुई आदत को अपनी जिंदगी में लाने का? अगर आपका दिल कहता है कि अब से हर दिन ग्रैटिट्यूड में जीना है, तो कमेंट में लिखिए, मैं हर पल आभारी हूं। और अगर आपको ये ऑडियो बुक का सफर पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि और भी लोग इस खूबसूरत ताकत का अनुभव कर सकें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपने इमोशंस यानी भावनाओं को मास्टर करके हम अपने सपनों की तरफ और भी तेजी से बढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई रोशनी के साथ। आपने कभी सोचा है कि हमारे भीतर एक ऐसी अदृश्य शक्ति होती है जो हमें किसी भी लक्ष्य को हासिल करने की ताकत देती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि अगर हम खुद पर विश्वास रखें और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़े, तो पूरी दुनिया हमारे साथ हो सकती है? आज हम बात कर रहे हैं बॉब प्रॉक्टर की किताब बिकम अ मैग्नेट टू मनी के आखिरी अध्याय की, और इस अध्याय में हम आपको एक ऐसी गहरी समझ देने वाले हैं जो न केवल आपके जीवन को बदल सकती है, बल्कि आपको सफलता के रास्ते पर एक मजबूत कदम आगे भी बढ़ा सकती है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि सफलता सिर्फ बाहरी परिस्थितियों से नहीं,
बल्कि आपकी अंदर की मानसिकता से आती है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, जब आप अपने सपनों के प्रति एकजुट होते हैं, जब आप ये मानते हैं कि आपके पास हर वो चीज है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चाहिए, तो उस समय ब्रह्मांड आपकी तरफ कदम बढ़ाने लगता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी पूरी तरह बदल जाए, तो आपको अपनी सोच, अपनी ऊर्जा और अपनी भावना को सही दिशा में लगाना होगा। अब वक्त है उन सभी विचारों को छोड़ने का जो आपको पीछे खींचते हैं। उन डर को निकाल फेंकिए जो आपको अपने सपनों की ओर बढ़ने से रोकते हैं। क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो सफलता अपने आप आपके पास आती है। आपका आत्मविश्वास, आपकी मानसिकता और आपकी सोच ही वो ताकत है जो आपको अपने लक्ष्यों के बहुत करीब ले आती है। और यही वो मंत्र है जिसे आप रोज अपनाकर अपनी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। आखिरकार इस यात्रा को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि आप उसे दूसरों तक पहुंचाएं। क्या आपने अपनी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए अपने परिवार और दोस्तों को साथ नहीं लिया? अगर नहीं, तो आज ही इस किताब की बातें और विचार उनके साथ शेयर करें। हो सकता है कि आपके एक कदम से किसी का जीवन बदल जाए। अगर आपको ये यात्रा प्रेरणादायक और मददगार लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके एक छोटे से कदम से ही ये संदेश लाखों लोगों तक पहुंच सकता है और उनकी जिंदगी बदल सकती है। और हां, कमेंट में हमें बताइए कि इस किताब से आपने क्या सीखा और आगे किस विषय पर हम आपको किताब की समरी सुनाएं। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी को जो इस सफर में हमारे साथ रहें। आपका साथ और विश्वास ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं और हम आपके उत्साह और समर्थन के लिए हमेशा आभारी रहेंगे। आखिर में मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई किताब के साथ जो आपकी जिंदगी में नए आयाम जोड़ सके। तब तक के लिए अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें और हमेशा याद रखें, आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव के लिए तैयार हैं।